गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजस यादव। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को लाइफ प्रोसेस से के अंतर्गत डाइजेशन जो पार्ट है उसके अंतर्गत हम देखेंगे, क्योंकि आपके जो इस कोविड ड्यूरेशन में ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो और वो एमसीक्यू बेस्ड होगा ना। इसको हम देखेंगे एमसीक्यू को, जो कि आपके जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड और फाइगोसाइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन। जो भोजन को प्राप्त करने या उसको फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं, वह किस में होता है, किस एनिमल में होता है। तो देखिए अमीबा है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमीबा होगा। यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स है, हेलोजोइक न्यूट्रिशन होता है या फाइगोसाइटोसिस करता है। या कैट में क्या है, होलोजोइक होता है, गोट में भी होलोजोइक होता है, लेकिन फाइगोसाइटोसिस नहीं होता है ना। तो यह जो लायन में भी होलोजोइक होता है, लेकिन फाइगोसाइटोसिस जो है वह केवल अमीबा में होता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकेंड हम देखेंगे। सेकेंड है द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। वह जीव जिसमें कि मृतोपजीवी तरह का पोषण होता है, तो वह क्या है। देखिए इसका आंसर जो है, देखिए एल्गी जो है, एल्गी में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें। और प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासिटिक होता है। यह जो है फीमेल एनोफिलिस से जो है इसके होस्ट में जाता है, जिससे ह्यूमन बींग्स में जाता है, और वह मलेरिया काज करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो है इसका आंसर जो होगा, पैरट में क्या होता है, पैरट में क्या है, होलोजोइक है। और इसका आंसर जो स्टूडेंट्स होगा, यह इसका आंसर क्या होगा, फंगी। फंगी में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक मृतोपजीवी न्यूट्रिशन होता है स्टूडेंट्स। अब आगे हम देखेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिम्स हैज ए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिम इज। अब इन जीवों में एक का जो पोषण का माध्यम वह क्या है, पैरासिटिक है, परजीवी है। वह कौन है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है इसका मशरूम क्या है, सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक। मशरूम का क्या है, सेप्रोफाइटिक है। फंगी क्या है, फंगी भी सेप्रोफाइटिक है। और ग्रासहापर का क्या है, हेटरोटॉपिक है। और जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसका आंसर हो गया प्लाज्मोडियम। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे, द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन ए ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट। तो एडल्ट ह्यूमन की जो बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, एडल्ट ह्यूमन की बड़ी आंत की लंबाई जो होती है स्टूडेंट्स 1.5। इसका आंसर क्या होगा, 1.5 होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6.5 होती है नियर अबाउट, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ जो होती है 1.5 होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें किस जीव की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे बड़ी होती है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह सबसे छोटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी होती है। पैरासिटिक की भी छोटी होती है। पैरासिटिक क्या है, उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डेवलप ही नहीं पूरा होती है, क्योंकि वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखिए जो है इसका नेक्स्ट है हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं उनकी स्मॉल छोटी आंत जो है सबसे लंबी होती है, बड़ी होती है। क्या है, हर्बीवोर्स, शाकाहारी, जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो, जो हर्ब्स को, प्लांट्स को यूज करते हैं ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स बिगिंस इन। जो मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा माउथ से।
कि भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ शुरू होती है? माउथ से, बक्कल कैविटी जिसको भी बोलते हैं। और वहाँ पर जो है मानव का जो डाइजेशन क्या होता है? फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि जो बक्कल कैविटी है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वह सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है या सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो कि ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स जो शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो डाइजेशन जो है स्टूडेंट्स माउथ से शुरू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन, जो मानव में भोजन पाचन की प्रक्रिया जो कंप्लीट होती है, कहाँ स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है? इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो है डाइजेशन नहीं होता है, केवल साल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो रेक्टम है, रेक्टम जो है स्टूडेंट्स ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है और एनस के थ्रू आउटसाइड बॉडी कर देता है, रिलीज कर देता है। तो आपका ये हो गया आंसर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट है, द एल्केलाइन ग्रीन बाइल इज सिक्रेटेड बाई, देखिए जो जिसका माध्यम क्या होता है? एल्कलाइन क्षारीय होता है। हरा जो बाइल जूस है वह जो है लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स, लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है और गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और उसके बाद जो है यह डिओडेनम में क्या हो जाता है? रिलीज आउट कर देता है, जो कि जो एसिडिक फूड है स्टमक से आता है उसको क्या कर देता है? या न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर होगा लीवर। यह क्या है? लीवर इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वह आई होप ऑनलाइन हो, तो आपको बहुत अच्छे से MCQ को तैयार करना होगा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन होगा तो। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।